ये मैं हूँ शामली के ताजपुर संभालका गांव में। एक बार फिर से सवाल वही दोहराता हूँ, यहाँ से जो लोग यहाँ दिख रहे हैं इनमें से कौन लोग हैं जिन्होंने 2017 में योगी को, 2014 और 19 में मोदी को वोट दिया था? हाथ उठाइए एक बार। तो सबने आप लोगों ने वोट अगर दिया योगी जी और मोदी जी को, गांव में वोट जा एक तरफ थप्पा मारा मोदी का हमने, यहाँ योगी का पूरे गांव ने थप्पा दिया। अब करने सोने का भेज के तरवा दे किसान के, या कहाँ की इंसानियत है? मोदी की कहाँ की इंसानियत है? या मोदी किसान को मारना चाह रहा है। जी मैं तो खेती कर लगा, उम्र लिगड़ ली मेरी, तो मतलब उम्र लिगड़ ली, बढ़ती तो है, एज लिगड़ ली। ये पकौड़े तलने हमारे बस की नहीं है। पकौड़े तलना तो बहुत आसान काम है, मोदी जी ने बताया। तो काम है पर हमारा कुछ ईमान तो होगा, हम अपने ईमान को डगवा देंगे। योगी जी को दिया था? योगी को दिया था जी भी तो पछता रे, उसे मोदी को दिया था जी भी तो पछता रे। यूपी तो मोदी योगी कुछ आ रहा है, ये गुंडागर्दी सबसे बड़ी तो गुंडागर्दी पे कंट्रोल। ऐसा खून है जाट का, तू मोदी को मेरे आगे ला दे, उसके आगे भी कह दूंगी। अरे किसान के दिक्कत बर्बाद बना दिए। हम तो हाथ जोड़ देंगे, चाहे सरकार 100 बार जीती रहो, मैं एक भी वोट नहीं देंगे। क्या आपने भी पिछली बार वोट दिया था योगी मोदी? तबाह है और अब कर देंगे। पर या बताऊं, ईब तो हो रही है मानसों की रैली, और कुछ ही दिन में औरतों की रैली चढ़ेगी दिल्ली पे, या ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, क्या चाहता है यूपी, क्या कहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी? यही सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए मैं आज से यूपी की चुनावी यात्रा शुरू कर रहा हूं। आप सबको पता है कि करीब करीब 7 महीने बाद यूपी में चुनाव होने हैं, और यूपी के चुनाव देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेंगे। आज मैं आया हूं इस चुनाव यात्रा की शुरुआत करते हुए शामली के ताजपुर संभालका गांव में, और यहां मेरे आसपास जो आप देख रहे होंगे करीब 25-30 लोग बैठे हैं, जिसमें इस गांव के बहुत सारे लोग हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, युवा हैं, एक लड़की भी है। और इन सब से समझने, पूछने और बूझने की कोशिश करूंगा कि आज ही के अखबार में अगर अमित शाह के हवाले से छपा है कि विकास में यूपी नंबर 1 फिर बनेगी भाजपा सरकार, यह अमर उजाला की हेडलाइन है। और मैं 24 पन्ने का वो इंडिया टुडे का वो सप्लीमेंट भी लेके आया हूं, जिसमें यूपी सरकार के कामकाज को लेकर, दावों को लेकर 24 पन्ने में विज्ञापन है, बड़े बड़े दावे हैं और कुछ वादे हैं, साथ में कर्मयोगी हैं, योगी हैं। तो इन सबसे ये पूछूंगा कि क्या वाकई यूपी विकास में नंबर 1 हो गया? क्या गांव के लोगों ने, इलाके के लोगों ने जो सोचकर वोट दिया था 2017 में, अगर इनमें से कोई योगी का वोटर है तो क्या उनकी उम्मीद पूरी हुई? और जिन्होंने वोट तब नहीं दिया था, क्या अब देंगे? क्या उनके मन में चल रहा है? क्या उनके सवाल हैं? और शामली बहुत अहम है दोस्तों, इसलिए शामली आया। दिल्ली से नजदीक है, गाजीपुर बॉर्डर से नजदीक है। शामली में गन्ना किसानों का बहुत बड़ी तादाद है, और शामली के बहुत सारे लोग गाजीपुर बॉर्डर पर भी जाते रहे। शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, ये वो इलाके हैं जो जाट बहुल भी हैं, वो इलाके हैं जहां बीजेपी का 2017 में वर्चस्व कायम हुआ, वो इलाके हैं जहां से मोदी और योगी को 2 चुनाव में जबरदस्त वोट भी मिले। इस बार लोग क्या सोचते हैं? शुरुआत चुनावी यात्रा की एक सेकंड शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपसे ही मैं अखबार इसलिए दिखाया कि विकास में यूपी नंबर 1, ये आज बयान है। कल अमित शाह लखनऊ में थे, उन्होंने बयान दिया। तो क्या मानते हैं आप? सब लोगों को लगता है कि 4.5 साल में बहुत विकास हो गया? कुछ चैनल और कुछ पेपर और कुछ सरकार के विज्ञापन, केवल इसी में विकास है। अगर जमीनी स्तर पर आप जाओगे, जमीनी स्तर पर कहीं भी विकास नहीं है।
जो किसानों के चलने के रोड थे जिन पर हम मुफ्त चल लिया करते थे वे भी सब बेच दिए, उन पर भी टोल लगना शुरू हो गया। और किसान के गांव से गांव को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं आज भी उसमें गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। और जो नलकूप खेतों में रास्ते जाते हैं वे सारे रास्ते इतनी बुरी हालत है, उस पर पैदल चलना भी दुभर है। किसान की बुग्गी, भैंसा बुग्गी वगैरह उस पर बिल्कुल नहीं जाती। ये विज्ञापन, मैडम आपका नंबर है तो ये केवल विज्ञापन है, विज्ञापन में होगा। और कुछ चैनल के तो मालिक ही इन्होंने जो है राज्यसभा और विधान परिषद में ले लिया। अब उनकी मजबूरी होगी दिखाने की कि भाई विकास है हुआ या नहीं हुआ, या ये योगी जी कह रहे हैं। देखिए ये कर्मयोगी छपा हुआ है 24 पन्ने का विज्ञापन, और इसमें हर जगह कहा गया है कि नंबर 1 है यूपी। तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में रोजगार भी है, घर घर शौचालय है, घर घर पानी है, घर घर बिजली है, और विकास की गंगा बह रही है। वो गंगा आप तक आई नहीं, या गंगा को आप देख नहीं पा रहे हैं? हमें तो दिख नहीं रही गंगा कहीं। और गंगा अगर आई हो कहीं तो वो सब लोगों को दिखती। विकास कहीं नहीं है। अगर किसान की भी बात की जा, ये तो रोड की और सड़कों की बात होगी। बिजली की बात की जा, बिजली 6,500 रुपये 4 साल पहले किसान अपने नलकूप के देता था। आज 24,000 से ऊपर अपने नलकूप के बिजली के बिल दे रहे। आय की बात है वही 10 रुपये कुल है, 10 रुपये कुंटल गन्ना मंत्री ने जो है गन्ने पे भाव बढ़ाया। और यही गन्ना मंत्री जब सपा की सरकार थी 450 रुपये कुंटल का भाव विधानसभा में मांग करता था। और भुगतान यहाँ शून्य है, भुगतान है ही नहीं है। चलिए, गन्ना का इशू है जो लगातार किसान बोलते रहे हैं, और जो पश्चिमी यूपी के किसान जो गाजीपुर बॉर्डर पर आते हैं वो भी लगातार सवाल उठाते रहे, उस पर लगातार बात हुई है। यहाँ भी मैं बात करता हूँ, आप बीच बीच में बहुत गुस्से में इतना तमतमाई हुई किस पे हैं? दूंगी ना जी, ये जो किसान है ये बड़ी दुखी है, मगर ये लोग कोई भी इनका फायदा नहीं करता। किसान की गन्ना मिल में जा रही है, उनका तनख्वाह कितनी है 1 महीने की? उनका तनख्वाह है 1.5 लाख। और एक किसान जब खेत में काम कर, इनका तनख्वाह 1.5 लाख, जो गिटिर पिटिर करके गन्ना यहाँ से सप्लाई करके चीनी बाहर भेज रही है, वहाँ भेज रही है, वहाँ भेज रही है, तो उनकी चीनी, उनकी जो नौकर है उनका नौकरानी की कीमत है 7,000 रुपए है। अभी तो अगर गन्ने की भाई हम खाद गिर रही है, पानी गिर रही हो, और बुग्गी झोटा, इनमें हमारा कुछ नहीं मिल रहा। जब मोदी को लग रही है जो मतलब किसान अच्छे काम कर रही है, तो मोदी को कुर्सी में बिठाओ और खेत में बिठाओ, हम पुली उठाएंगे, वो देखेगी, मैं खुद हवा करूंगी। मोदी बोलती रहती है ना, जो मोदी अच्छी काम कर रही है, अच्छी कर रही है, उसे पहले जमीन पे लाओ फिर दिखेंगे। अभी तो एसी में है, उसे धूप में कर रही, बारिश में, जब उसे जमीन की कीमत पता करेगी, जब सब्जी बांटने में बच्चे दूध की नाम की भी लग जाएगी, दूध नहीं मिलेगा, गुड़ की नाम की मिलेगी, पैसे नहीं मिलेगा, गन्ने की पैसा 1 साल खेत में काम हो। आप क्या करते हो? मैं किसान हूँ, किसान की बीवी हूँ। अच्छा, तो आप बहुत गुस्से में हो मोदी जी से। मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। देश मोदी ने नहीं वो करे, किसानों ने करे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने करे। मोदी ने जब कुर्सी में बैठे हिंदू मुसलमान के साथ लड़ाई बजा दी है, बड़े जाट और छोटे जाट के साथ लड़ाई बजा दी है। सब जाएगा घूमती हूँ मैं, वो किसी काम की नहीं। आप क्या कह रहे हो? यूपी नंबर 1 हो गया, यहाँ तो कुछ लोग नाराज दिख रहे हैं। नहीं होया वो पूर्व में हो, यहाँ तो है नहीं पश्चिम में कुछ नहीं हुआ। ये नु कहता मोदी अच्छे दिन आओ, मैं कहूँ इतने बुरे दिन आने के नहीं। और अगर एक योजना हो रहा चाहिए धरती में से गलत हो जाती है हमारा। और किसान तो गलत हो जाएगा रोड बिल्कुल ही। तुम बताओ उसने के दे दिया हमें ये 2,000 रुपये दे के, और हमारे 2,000 अनाज जो जा रहा है 1400 में खरीद देना दुकानदार, कोई 1400 में खरीदा दुकानदार गेहूँ को, सड़ा लग रहा। अनु कह मैं 2,000 रुपये दिया किसानों को, वो हमारा काट के हमें दे रहा। क्या देते उसने? ये सुबह 15-15 लाख रुपए दिए जा रहे। देना है तो कम से कम 1 लाख रुपए दो किसानों को, 1 लाख रुपए दो किसानों का। 6 महीना बिल माफ करो ट्वेल का। ट्वेल चलते हैं सिर्फ 4 महीने, सर्दियां बंद रहे, चुआसे बंद रहे, गर्मी में चलती है 4 महीने, और वो बिल पूरे साल भर का। 6 महीने काम करनी चाहिए सर, अगर किसान सोचा तो वो जो किसान जो है उत्तम प्रदेश होगा ऐसे नहीं। लेकिन वो तो योगी जी कहते हैं कि किसानों को सबसे अधिक सब। एक मिनट, ये माता जी भी बहुत नाराज हो गए। आप क्यों नाराज हो गए? बताओ। जो मतलब भाई ऐसी बात है बेटे, जो किसान को बिल्कुल वो हो जाएगा लेट हैं, तो अपने कर्मचारी भेज के तरवा दे किसान के। या कहाँ की इंसानियत है? मोदी की कहाँ की इंसानियत है? या हैं? मोदी किसान को मारना चाह रहा है, मारना चाह रहा है।
ऐसा क्यों कर रहे हो? मोदी जी कह रहे हैं ये कानून किसानों के लिए बना है। क्या बना दिया? बता क्या बना दिया? बता क्या बना दिया? हमारे तो किसानों का बच्चे भी बर्बाद, सबको भर्ती में ले गए, हमारे किसानों के बच्चे नहीं लेता, हमारे किसानों के बच्चे नहीं लेता, हमारे किसानों के बच्चे लेके वो भर्ती में लेके, हमारे किसानों के बच्चे भर्ती में हमारे तो बर्बाद बना दिए। जो 1 महीना लाइट हो जा, बिल्कुल ना हो, किसी कारण तो बीमार हो जा घर में, तो तार तरवा दे, अपने कर्मचारी भेज के तार डोरी तरवा दे। लेकिन ये बताओ माता जी, आप इतने गुस्से में हो, आपके घर में सब किसानी करते हैं? हाँ जी। क्या उगाते हैं? क्या उगाते हैं? गन्ना बोए, गन्ना बोए, गेहूं बोए, डांगरू की लिए चेरी बोए। ये गन्ना गेहूं आप बोते हो और इस बार इतना गुस्सा योगी मोदी जी पे है, और वो तो कह रहे हैं सब कुछ किसानों के लिए, सबसे अधिक वही सोच रहे हैं। आप लोग वो सोच रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, किसानों को ज्यादा पैसे मिले फसल के, तो आपको उस पे भरोसा नहीं? मारे ही बेटे वजह रहे तुम, मारे बेटे, मारे देख लो कितने किसान बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ किसकी ठोकरों में पड़े। कम से कम 400 आदमी मर लिए हमारे वहाँ किसान, 400 आदमी मर गए हमारे। क्या करा हमारे किसानों के लिए लिया उनने? हैं? वहाँ सड़ा लग रहे, भूखे मरा लग रहे, गर्मी में मरा लग रहे, सर्दी में मरा लग रहे। क्या करा हमारे किसानों को? क्या उन्होंने क्या कर दिया? मोदी ने क्या करा? और डोरी काट ली, उनका पानी बंद कर दिया, हमारे किसान बर्बाद कर दिए उनने। लेकिन माता जी ये बताओ, बहुत गुस्सा है मोदी जी को, तो वोट मोदी जी को पिछली बार 2019 में, 14 में या 17 में योगी जी को दिया था कि नहीं? योगी को दिया था जी, भी तो पछता रे। उसे मोदी को दिया था जी, भी तो पछता रे। एक हमारे जाकत भिखारी बना दिए, हमारा जाकत भिखारी बना दिए, हमारा तो जाकत भिखारी बना दिए उनने। अब जो 15 दिन भी लेट हो जाएगा, अपने कर्मचारी भेज कर हमारे डोरी कटवा दे, हमारी ट्यूबवेल बंद करवा दे। ये थोड़ा दुख की बात है बेटे। किसान का बेटा होगा तो है नहीं, किसान का बेटा आपको उसका ही लगे तो ज्यादा। यह बात ना मानने, हम ऐसा खून है जाट का, तू मोदी को मेरे आगे ला दे, उसके आगे भी कह दूंगी। अरे किसान के जकत बर्बाद बना दिए। जो भर्ती चला गई, हमारे बच्चों को नहीं ले सकता, हमारे बच्चों को लेके बता, हमारे बच्चों को लेके। ये बताओ माता जी कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी। अब 2022 आने वाला है, तो थोड़ा भरोसा रखो। अरे ये सुन, तू एक मेरी छोटी सी बात सुन ले। आप समझाओ, देखिए आप सबको सुनना जरूरी है। ये बुजुर्ग महिला हैं, मैं हूं अभी शामली जिले के ताजपुर सिम्भाला गांव में, ताजपुर सिम्भाल का गांव में, और यहाँ इस जमात में अचानक ये बुजुर्ग महिला दिखी। आप लोग जाइएगा नहीं, प्लीज बैठिए यहाँ पे। और अचानक इनका आक्रोश आप सुन पा रहे होंगे, जो आक्रोश है सरकार को लेकर, आक्रोश है मोदी योगी को लेकर, और आक्रोश है किसानों को लेकर, जो उनका नजरिया उसको लेकर। सरकार लाख कहे कि ये किसानों के लिए कानून है, लेकिन इनसे सुनिए जो दरअसल इनके परिवार में सब किसान है। कौन कौन किसानी करता है? सुनिए बेटे, एक कोई मजबूरी है और कोई ऐसा कार्रवाई करने वाला नहीं, छोटे बच्चे हैं, और हम आधार कार्ड लेकर पहुंच गए। यह छोटी सी बात, छोटा सा ही सवाल है यू। और हम कह लगे बेटे आधार कार्ड तो हमारे पर बना नहीं, कह डॉक्टर नहीं को, और हमारे पास ये पहचान पता रहे, डॉक्टर ने ना उल्टे खदेड़ दिए। कहाँ का कानून है यू? पहचान पता तो हमारा सुहा क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा हमारा सुहा? हमारा सुहा क्यों नहीं लगा? ये बताओ, तो अब तो चुनाव होने वाला है 6-7 महीने बाद, तो इस बार क्या है, आपने 3 बार वोट दिया योगी मोदी को, तो अब हम उसे देंगे जो हमारा हमदर्द होगा, हमारे बच्चों का होगा, हमारा किसानों का होगा, हम उसे वोट देंगे। अब मोदी को वोट नहीं देना है? मोदी को कहाँ दे देंगे? हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए। योगी को? योगी ने क्या करा योगी ने? वो झंडी गाड़ दी। अच्छा, योगी ने क्या? हमारे किसान भी इकट्ठा करके जेल में डाल दिए। एक मिनट, माता जी बहुत गुस्से में आई। वो कहाँ गया विज्ञापन वाला पन्ना? ये देखो माता जी, ये तो विज्ञापन छपता है कि योगी जी देखिए कर्म योगी हैं, और योगी जी कितना यूपी का ये कर रहे हैं, तो ये कर्म योगी जी से करा। यू दिखावट है,
करया तुमने नू भी जाहिर के किसी का नू भी तो करी है ऊपर ले खा जा दिया तो 2000 रुपए पुछा रखे तुमने ये भी टिकट करी किसी की तक तुम्हें मिले कि नहीं मिले ये ऊपर ले खा जा कर्मचारी ऊपर ले खावा लग रही ये देखिए गुस्सा, अब कुछ बात हो सकता है आपको समझ में आए, कुछ ना आए, बाकी लोगों से बात, आपसे बात हुई हमारी। हाँ तो ये बताइए, पिछली बार वोट किसको दिया था आपने? हम तो लोग दल के थे, इसके चक्कर में भगाए में आ गए भाई लोग योगी के। तो फिर अब गंदे देने के हम तो छकले से हो कितने भाई इनू समझ लो, बछड़ो कितनी दुर्दशा हो रही है सड़क पर, रोज कटे यहाँ, रोज मरे 5-7 डेली। अब वो खोता फिर ने पेड़ी वहाँ, इसका फायदा क्या, पेड़ी खोएगा इसका? कहीं जाम करो कहीं, ये तो नहीं खुली छोड़ दो भाई, रोज के मरने तो एक बार मरना अच्छा है। चलिए एक मिनट, इधर भी आते हैं। क्या लगता है इस बार, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहता है यूपी, क्या मुद्दा है इस बार? इस बार लोग यहाँ पर योगी जी के बहुत ज्यादा सख्त नाराज हैं। हम सभी लोग ज्यादातर जाट समुदाय का गांव है ये, सभी ने बीजेपी को वोट किया था, लेकिन अब की बार परेशानी इतनी बढ़ गई, बिजली को ले लीजिए, तेल को ले लीजिए, गन्ना पे भुगतान ले लीजिए, बच्चों की नौकरी को ले लीजिए, कोई भी समस्या पूरी नहीं हो पाई। इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और किसान आंदोलन चला हुआ है, आप सब जानते हैं इस बारे में। तो आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं? भाई हम तो नु चाह योगी दारूदार चले जा, मतलब दारूदार हम वोट नहीं देवे बिल्कुल भी, हमें जी पैसा नहीं मिल रहा, हम देवे नहीं ना कोई रोजगार मिल रहा, तो हम तो अपना मजदूरी करे, रोटी खा रहे, मतलब हमें योगी और मोदी बिल्कुल नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता ये तो बताओ। नू नहीं चाहता जी, हमारा कोई समस्या हल नहीं कर रहा, हम तो डेढ़ खर्चों में को गाड़ों में को भी लिख रहे, रोड पे को भी चले। लेकिन ये बताओ, तो कह रहे यूपी को नंबर 1 बना दिया, रोजगार दे दिया, 4.25 लाख को नौकरी दे दिया, 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को के लिए रोजगार के अवसर सृजित किया, इतना दावा कर रहे हो। यूपी में रामराज आ गया, दे दिया होगा, बिहार में दे दिया होगा, बंगाल में दे दिया होगा, और जगह दे दिया होगा, पर यूपी में नहीं दिया। बंगाल में कहाँ देंगे, बंगाल में तो ममता बनर्जी, मतलब और जगह मजे ले रहे हो आप, मजे ले रहे हो मतलब। हम मजे नहीं, हम तो अपना टेम काट रहे भाई। हाँ टेम काट रहे हैं ये। तो आप ये 2 युवा दिख रहे हैं, आप क्या करते हो? आप स्टडी करता हूँ। क्या चाहते हो आप लोग, चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या चाहता है यूपी? यूपी चाहता है कि ये योगी जी ने जो करा अपने पूरब साइड में कर लिया, इधर हमारे पश्चिम यूपी में क्या किया, एजुकेशनल के मामले में पश्चिम यूपी बहुत पीछे है। उन्होंने बोला था यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुलवाई जाएंगी, बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे रोजगार बहुत दिया, रोजगार के अवसर बहुत सृजित किए। रोजगार बिल्कुल नहीं, जब तो हम यहाँ पे खड़े हैं, रोजगार मिल गया पूरे एरिया में। अब बता दो कितना रोजगार दिया कुछ। आपके इस गांव में कितने लोगों को पिछले 4.5 साल में सरकारी नौकरी मिली और कितने लोगों को रोजगार के अवसर मिले? मुश्किल से 2-4 आदमी को मिल गए बस, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिला। तो पहले, और वे भी जो पहले पेंडिंग पड़ी थी उनको मिली, बाकी इनके जो निकाली गई भर्ती है वो तो पूरी ही नहीं हुई। अभी तो वो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, 2 साल हो लिए, उसके एग्जाम ही नहीं हुए। अब बता दो कहाँ से हो जाएंगे भर्ती। तो अभी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 22 हो गई। तो अब हो जाएगी भर्ती 5-7 साल में। 4 साल तो हो गए भर्ती के लायक, मुझे हुआ क्यों नहीं, अभी तक कोई रोजगार ही नहीं मिला। मैं तो योगी के कार्यकाल स्टार्ट होने पे वो हुआ था एडल्ट, तो उसके बाद तो मेरे को मिला नहीं कुछ भी, कोई रोजगार का ऑप्शन नहीं मिला मेरे को। योगी कह रहे हैं रोजगार इतने लोगों को दिया, आप क्या करते हो? मैं 12th के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब जैसे फॉर्म डाल भी दिए, फॉर्म भर दिए, तो उसके पेपर नहीं होते। रोजगार का मतलब बेटा सरकारी नौकरी नहीं होता ना, रोजगार के अवसर सरकार सृजित करती है। पकौड़ा तलिए, चाय के ठेले लगाइए, ये सब जो बाहर ढाबे खोलो, ये सब भी तो रोजगार है। हमारे पास तो दूसरा ऑप्शन यही है ना, खेती करने का। खेती को भी एक तरह से उन्होंने बर्बाद कर दिया। वे मतलब बहुत ही लंबे टाइम हो गया कि मतलब कि गन्ने पे पैसे नहीं बढ़ाए। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे गन्ने के रेट भी तो ग्रो होने चाहिए ना, ये भी तो बात है। तो इस बार जो आप लोगों के गांव के यहाँ युवा हैं, वो क्या सोचते हैं? आपने पिछली बार वोट दिया था या पहली बार वोट दिया? पहली बार वोट दूंगा। आपने पिछली बार? लास्ट टाइम दिया था मैंने। किसको दिया था? मोदी सरकार को दिया था, योगी जी को भी दिया था, दोनों को। तो योगी मोदी को पिछली बार वोट दिया, तो इस बार भी देने में क्या दिक्कत है? इस बार बिल्कुल नहीं। हाँ चलो, आप क्या कर रहे हो?
जी मैं तो अभी खेती कर लगा, उम्र लिगड़ ली मेरी तो। मतलब उम्र लिगड़ ली, बढ़ती तो है, एज लिगड़ ली। ये पकौड़े तलने हमारे बस की नहीं है। क्यों? पकौड़े तलना तो बहुत आसान काम है, मोदी जी ने बताया तो काम है, पर हमारा कुछ ईमान तो होगा, हम अपने ईमान को डगवा देंगे। ये मोदी जी ब्राह्मण का लड़का हूँ, अपना खेती कर रहा, अपना 2 रुपए कमा रहा, 2 रुपए भी मील में पड़े हुए कहाँ वो नहीं आते। आखिरी में क्या करना पड़ेगा, अपना फैसी आएगा मरनी पड़ेगी, या अपने बाल बच्चों को घर से आदली करना पड़ेगा, ये प्रदेश ही छोड़ना पड़ेगा। मैं तो वो तो कह रहे हैं कि किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी, कुछ दिन इंतजार करो। दुगनी नो बताओ कैसे हो जाएगी? 325 रुपए रेट चल रहा गन्ने का, क्या साल हो ली जो 1 रुपया भी बढ़ाया हो। दुगनी बताइए कैसे हो जाएगी? खाद पे, डाई पे, मजदूरी बढ़ गई खेती में, हर चीज डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया। इब्नो बताओ किसानों की आय घटेगी या बढ़ेगी? इतना तो हमें भी बिजली 4 गुना कर दी। ये बताओ वो किसान कहाँ देगा? वहां देगा जो उसकी आमदनी है। तो ये नाराजगी है तो बढ़ेगी, ये बताओ आप। ये नाराजगी है। और मैं अभी एक किसान, ये किनका घर है ये? हाँ इनका है, आपका है? और ये पीछे देखिए वो भैंस भी है, और पीछे जो एक किसान का घर जैसा होता है वैसा ही घर है, तबेला है। किनका घर है? हाँ एक ये है, एक ये है, जुगाड़ नाम 3 लोगों का घर है। आपका भी यही घर है? ये आपका घर है ये? अच्छा, तो पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भाजपा को दिया था जी। तो पिछली बार भाजपा को दिया था। भाजपा ने रामराज बनाने का वादा किया, 4.5 साल में रामराज की बुनियाद तो पड़ रही है, कुछ नहीं करा। अयोध्या मंदिर तो बन रहा है। नहीं अयोध्या में क्या महापूज्य मंदिर तो हमारे टाली बैठा, मंदिर तो हमारे टाली बैठा। मंदिर बन रहा है और यहाँ पे इस तरह के बहुत काम हो रहे हैं। रामराज मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई और कहीं के लिए लड़ हुआ, किसानों को वहाँ लड़ाई लड़ रहा जी। मतलब 8 मिलियन लोग किसान इतना कर लिया भी, वो भी हो लिया, और जिसके 2 बीघे धरती हुए खा जाए अभी यार, वो अपना सड़क को हमारा मिट्टी घेर रखा, गुजर करेगा वहाँ क्या करेगा? लेकिन यूपी तो नंबर 1 हो गया ना, ये तो कह रहे हैं। क्या और कंगाल है क्या? ऐसे वो तो कह रहे हैं कि रोजगार से लेके हर सेक्टर में जाओ, बिजली सब पे 4 लाख का बिल हो, उसका कनेक्शन नहीं कटता। एक किसान पे 10,000 का तू पेड़ा फर्रा पकड़ा दे, इसका कनेक्शन काट दिया जा है, इसका कनेक्शन काट दिया जा। एक मंत्री का हो जा, कैसा हो जाए, उसका कोई कनेक्शन नहीं। एक कोई बड़ा लोग होगा, कोई लाला होगा, उसका नहीं कटे। जैसा हम सुगड़ों का होगा, कैनल काट दो। बताओ क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, ये क्या जाटों का गांव है? हाँ, जाटों का भी है, इसमें जुलाई भी है, चमार भी है, सारी बिरादरी है, मुसलमान भी है। विनोद जी ये बताओ, तो पिछली बार आपने क्या सोच के वोट दिया था जो इस बार लगता है नहीं हुआ? जी जरा समझाओ। पिछली बार एक तो उन्होंने वादा नहीं किया था, कहला जो किसान के गन्ने का पेमेंट होगा वो हम 14 दिन में कराएंगे, नहीं ब्याज देंगे। वो 14 दिन के 7 मिलियन 8 मिलियन मिलता है। हमारे जगत की फीस जाती हो, हम फीस कहाँ से भरेंगे जी? घंटे का हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, मैं भूखे मरने के बाद पे। तो इतना बढ़िया करे, कानून बना दिया, कृषि कानून, इंतजार करो सब बढ़िया होगा। बना दिया कृषि कानून, कोई कानून नहीं बना रखा। बनाया ना 3 कानून। हाँ, जो कृषि कानून बनाया, इसमें हमारे जो कानून में बैठे नहीं, वहां से दिल्ली इसी कानून में तो बैठे हम। इसी कानून पे भिड़े आप? हाँ, और कहीं का कानून नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। ये जो लोग कह रहे हैं कि कुछ किसान हैं, कुछ हजार किसान टिकैत के साथ हैं, कुछ जाट हैं, कुछ पश्चिमी यूपी के लोग हैं, बाकी तो किसान सब मोदी जी के साथ हैं, ऐसा मोदी जी योगी जी का कहना है। ऐसा नहीं, इबके नहीं, पहली बार यह था इबके नहीं। इबके नहीं मतलब इस बार नहीं, पिछली बार था। और एक और बात, यहाँ से जरा थोड़ा पीछे जाइए आप, हमारे कैमरा सहयोगी, एक बार जरा, इतने लोग यहाँ पे 25-30 लोग हैं, एक बार ये बताइए पिछली बार आप सब लोगों ने, कौन लोग हैं जिन्होंने योगी जी को और मोदी जी को वोट दिया विधानसभा लोकसभा? हाथ उठाइए जरा। एक मिनट, ये देखना जरूरी है। ये मैं हूँ शामली के ताजपुर संभाल का गांव में। एक बार फिर से सवाल वही दोहराता हूँ, यहाँ से जो लोग यहाँ दिख रहे हैं, इनमें से कौन लोग हैं जिन्होंने 2017 में योगी को, 2014 और 19 में मोदी को वोट दिया था? हाथ उठाइए एक बार। तो सबने, आप लोगों ने वोट अगर दिया योगी जी और मोदी जी को, गांव ने वोट दिया, एक तरफ ठप्पा मारा मोदी का हमने, यहाँ योगी का पूरे गांव ने ठप्पा दिया। अब कन्या सोने का, अरे
भाई पूरे गांव ने ठप्पा दिया और यहाँ इतने लोग बैठे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि इस बार ठप्पा के उल्टा बोल रहे हो? भाई जब इन्हें सुविधा नहीं मिल रही तो अपना खिलाफ हो जाएंगे, तो मान दोगे? जो वादे वे उतरे नहीं हुए, हम बताओ कैसे करेंगे? पे क्यों जाओ आज? हमारे जिले में 3 फैक्ट्री है, शामली, ऊन, थाना भवन। इनका गन्ना मंत्री हमारा इनका सुरेश राणा, उसने जो वादा करा और अपनी जेब भर के जेब में घेर के अपना सफा हो गया। तो हमारा कह रहे क्या? तो ये तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हो और इस इल्जाम से मैं सहमत नहीं हूँ। इनकी राय है और लोकतंत्र में जनता की राय होती है, लोकतंत्र में राय होती है। एक सेकंड लेकिन आपसे भी पूछते हैं, आप सबने एक फैक्ट्री का थाना इन फैक्ट्रियों का पेमेंट हमारे तक जा रहा था 2-3 दिन में, और जो हमारे जिला का मंत्री है और हमारा पेमेंट भी नहीं कर सकता। गन्ने का पेमेंट एक बड़ी समस्या है और यही लोग बोलते हैं कि चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि गन्ने का पेमेंट, गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर होगा और अगर नहीं हुआ तो ब्याज समेत मिलेगा। कहा जा रहा है कि लगभग 12,000 करोड़, 10 से 12,000 करोड़ गन्ने का बकाया। हालांकि सरकार का कहना है कि सबसे अधिक गन्ने का भुगतान योगी सरकार में 4 साल में हुआ है। तो ये बताओ, सब लोगों ने हाथ उठाया कि हमने वोट दिया योगी जी, मोदी जी को 3 बार दिया, 14, 19 और 17 मिला दे तो इस बार क्या लफड़ा हो गया जो नहीं हुआ? फिर वही लफड़े वाली तो बात यही है, जो वादे करे थे वे वादे कहाँ हैं? एक भी वादा नहीं हुआ पूरा। कौन सा वादा? गन्ने का नहीं हुआ, अब 14 दिन में पेमेंट करेंगे। एक जो है सरकार जो है, दिल्ली में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, उसमें जो है विधवा पेंशन जो है 2,500-3 हजार रुपए है, यहाँ से 500 रुपए भी नहीं है एक महीने में। और कौन सा? ये बताओ, आप कह रहे हो कि वादा पूरा नहीं किया, तो वादा तो उन्होंने पूरा नहीं हुआ जी। एक भी वादा जो कसम खान को वादा पूरा करा उन्होंने। किन्होंने? भाजपा सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो वो तो कहते हैं कि हमने 370 ये हटा दिया, हमने ट्रिपल तलाक ले आया, हम अयोध्या में राम मंदिर बना रहे हैं, हम तो ये सारे वादे पूरे कर रहे हैं। ये मोदी हमारा यही नहीं पूछा जाता हमारे पास, वहाँ कहाँ जाएंगे हम पूछन? वहाँ जाएंगे हम पूछन? यही नहीं, हमारे 3 मंदिर इनमें नहीं पूछन जाता हमारे पे। तो मतलब और उसके बाद वो कहते हैं कश्मीर 370 हट गया, वहाँ जमीन भी खरीद सकते हो जाके आप, है? कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हो। योगी जी बोलते हैं भाषण दे के सब। अजी पैसे तो मिलते नहीं, जमीन कहाँ तक खरीद लेंगे? पैसे मिलेंगे अभी तो जमीन खरीदी जाएगी। किसानों को पैसा जब नहीं मिलेगा तो कहाँ से खरीदी जाएगी जमीन? हमें बता दो आप, हैं? हाँ। आपको मतलब जब चुनाव के समय फिर से शुरू होगा मंदिर, मस्जिद, अयोध्या, कब्रिस्तान, शमशान, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? फिर वो अंत में लगेगा कि हिंदू हृदय सम्राट तो बड़े मोदी जी हैं, उसके बाद योगी जी हैं, तो चलते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बहुत है। अब क्या नहीं चलने का जो है इनका वादा, इब का नहीं चलने का बिल्कुल भी। तो पेंशन कंडम है बिल्कुल मामला। हाँ, सबसे गुस्से में ये माता जी, नहीं मत जाइए, इधर घूमिए, मत जाइए। सबसे गुस्से में ये माता जी हैं। मैं किसी से भी बात कर नहीं, गुस्सा मतलब आपको सरकार से गुस्सा, मुझसे नहीं गुस्सा, और ये वाजिब है। और जब भी मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो माता जी पीछे से कुछ बोलती हैं गुस्से में। जरा बताओ, आपको मोदी जी से ज्यादा गुस्सा है या योगी जी से? जी भी जाएंगे, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे बेटे। क्या बोल रहे, फिर से बोलिए जी। हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे, मंदिर में भी तो जी भी जाएंगे हम, हैं जी। वहाँ हमें पेमेंट नहीं मिले, हमारे बच्चों की फीस नहीं भरी जा, और मैडम और सर जी आन के और उनके बात फीस मांगेंगे, कहाँ तक देंगे जी? पेमेंट ही नहीं मिलता जी, पेमेंट ही नहीं मिलता बेटे, तो कहाँ तक देंगे? पेमेंट तो 4 साल में बोल रहे हैं बहुत मिला है गन्ना वालों। कहीं भी नहीं मिला बेटे, कहीं भी नहीं मिला। या जुट्टी पर सरकार ना करो। रोजगार तो बहुत दे रहे हैं योगी जी, मोदी कहाँ दे रहा? कहाँ दे रहा? अरे सरकारी नौकरी दे दिया पूरे यूपी में 4.25 लाख लोगों को। वो इस बात को आपके घर में भी आए रोजगार, थोड़ा इंतजार करिए 2-4 साल। अरे कहाँ आए रोजगार? सुन, ऐसी समस्या होगी थी मेरे घर में, घटना ऐसी होगी थी बीमारी की, और तो वो रहने जाई, उनने ठाका भेज के कर्मचारी को और तार बांध दी है। का इंसानियत है? तो ये हाँ, कांग्रेस सरकार थी 50 बड़े सिलेंडर पे, जब समतलानी तो सिलेंडर ठाती कंद है, ये 1000 सिलेंडर हो रहा, और सब्सिडी भी खा गया। लोग देख क्या ना फिर सिलेंडर बन रहा है, उसमें घुंटे टंगे, किसी का बने जाता है इतनी महंगाई में, है?
इतने महंगाई कहाँ तक करेंगे आदमी? पहले फोन 850 रुपये का सिलेंडर आया। पहले फोन में 10 रुपये पड़े थे, 10 रुपये लोग चिपका कर 250 कर दिया हम उसका। इस सब फोन जेब में गल गए फ्री फंड में। ये सब मोदी का देन तो है, खुशहाली ला रखा 14 दिन में। वो मैगजीन कहाँ लाइए भाई, मैगजीन कहाँ गई? अरे भाई बहुत जरूरी मैगजीन है। अब जैसे आप तो कह रहे हो कुछ दिया ही नहीं। अब ये देखिए मैं फिर ये कर्मयोगी जी का लेके आया हूँ विज्ञापन। अब जैसे ये कह रहे हैं कि 2,61,00,000 व्यक्तिगत शौचालय बन गए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास बने, गन्ना चीनी उत्पादन और 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना का भुगतान हुआ। तो ये सब तो इतना चीज कर रहे हैं। किसी का एक मकान नहीं बना। चलो दिखा दो, सब बुला लो हमारे सामने। एक गांव में एक मकान बना किसी गरीब का भी। यहाँ शौचालय किसी नहीं बने। हम भी लिख कर दे लिया, हमारा नहीं बना लोग का। वो किसके बनेंगे? आधे कागज जो बनेंगे सारे इनके। शौचालय तो बना है, बड़ा प्रदेश है, तू तो बनेंगे। यहाँ तो इसका नहीं बनेगा तू कभी है। आधा भारत है जी, आधा भारत यूं इसमें है नहीं, आधे भारत में है यूपी। और इसमें जो है नहीं 10 के बन गए, 10 के है। और छोटे प्रदेश में जो है नहीं घने बने। हाँ तो आप जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना में सिलेंडर इतना फ्री मिला? फ्री तो मिला, जब फ्री मिल गया जब तो दरिया पे कुंडी पे भी इतना महंगा हो रहा है, कौन भरवागा 850 रुपये का सिलेंडर? अब पैसा ना भरने के लिए 850 रुपया, 850 रुपये का सिलेंडर भर रहा, कौन भरवाएगा उसको? सिलेंडर आपके घर में ऐसे रखा हुआ है? हाँ, कुंडी पे टंग रहा, कुंडी पे टांग रखा। उठो। ये बड़ा दिलचस्प, ये कह रहे हैं सिलेंडर इनके यहाँ जो उज्ज्वला में मिला, जिसका बहुत ढोल नगाड़े के साथ जिसका प्रचार प्रसार किया जाता है, ये कह रहे हैं खूंटी पे टांगा, खूंटी पे सिलेंडर टांग दिया। हाँ, खूंटी पे टांग दिया। जब पैसे नहीं भरोगे कहाँ थे उसे? खूंटी तो ठाड़ी लग रही है, कोई टांग लो, मजबूत है खूंटी तो। गिरने का ये घंटी है, वो जी घंटी नहीं है, तो लकड़ी पकड़ी की है। ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला? हाँ, नहीं रखा हमारा तो। और शौचालय पहले से क्या छक लिए, अपने दौर से बनवाना पड़ा। फिर हमें किसी का नहीं बना, यहाँ इस गाड़ी में किसी का नहीं बना शौचालय। सब अधिकारी खा गए यहाँ तो ना। तुम इसमें चपकी पर चपकी बन गया, सब में दिखा दिया यूपी नंबर 1, यही तो चप गया कागज में चपका यूपी नंबर 1 होगी, तो वहाँ बैठ गई तो हो रही हो। ये खाली यूपी में गोरखपुर हो रहा होगा नंबर 1। और तो कॉलेज भी नहीं है जी, मेडिकल कॉलेज नहीं। वोट ली जो बीजेपी ने, वो धर्म के आधार पर ली। बस मंदिर और ये क्या के बोल लग रहा है, मस्जिद वगैरह ही नहीं पे कर रखी। अच्छा, आप कह रहे हो वोट ली बीजेपी ने मंदिर मस्जिद के नाम पर, और अभी मैंने एक मिनट अभी मैंने यहाँ कहा तो सबने कहा बीजेपी को वोट दिया, तो लीक तो दी किसने? वोट किसने दिया? उनके बकाया मांगे बस। हाँ, बकाया मांगे उनके। तो इसका मतलब आपने मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट दिया? नहीं, सभी ने थोड़े दी, हमने दिया। मगर भाई अच्छी पार्टी है, बहुत दिन ठली बैठी कुछ काम करेगी यहाँ पर। यह कल्याण सिंह उसके वाली भाजपा नहीं है यहाँ, ये तो अच्छी भाजपा है पूरी। को कब पता चला? ये अब चला पता जब बहुत 5 साल में। नहीं, कल्याण सिंह का राज था, बहुत अच्छा राज था कल्याण सिंह का। बदमाश दूर भाग गया था पहले। कि हमारा किसान भुक्का मार दिया और हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, तो ये बार कटा। किसान को कैसे भूखा मार दिया? बेटे नु भुक्का मार दिया कि हमारा पानी नहीं चलेगा और हमारा बिल वो पेमेंट नहीं आएगा, बिल नहीं भरा जाएगा, वे कनेक्शन काट देंगे। और तो फिर हमारा पैदा हम बच्चों को कुकर पढ़ाओगे, कहाँ तक खुआओगे? बता, तू ही बता दे। नहीं, हम कैसे बताएं माता जी, तो योगी जी मोदी जी को पूछना पड़ेगा। लेकिन इस बार फिर चुनाव में क्या चाहता है? एक बात और बताऊं, ईब तो हो रही है मानसों की रैली, और कुछ ही दिन में औरतों की रैली चलेगी दिल्ली पे। या ध्यान रखो। धमका रहे नहीं, धमका नहीं रहे, औरतों की रैली चलेगी। औरतों की रैली चलेगी? कहाँ चलेगी औरतों की रैली? जहाँ हमारे किसान मरे लग रहे, वो औरतों की रैली चलेगी वहाँ। अरे गजब, कितनी उम्र है माता जी आपकी? 60 साल की। छो आराम में हमारे बच्चे किसानों के भूखे मर लिए, और वो तमाशा देख रहा, और दिन में कुछ अच्छे जोड़ी लगते हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। लेकिन मोदी जी तो योगी जी राम राज्य ला रहे हैं, अब थोड़ा धैर्य करो माता जी। माता बहकावे में तो नहीं करे, बहुत बात देख ली। जो सपा का राज में 10 रुपए में काम होता है रिश्वत का, ये बाजार पे रिश्वत यहाँ दुगने रिश्वत होगी भाजपा के राज्य में। अब बता रहा कागज में नंबर 1 हो गया, जोड़ कागज में साफ हो जा। चल मैं तय जोड़ दिखा लो अपने यहाँ से, अपने गाँव तलाक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, माफिया राज खत्म हो गया,
बिना पैसे कोई बात नहीं करता यहाँ से, बिना पैसे कोई बात नहीं करता। तूने पैसे ले रहे आजकल, देने पड़े बड़ी मजबूरी में बना, निकाल नहीं होता वहाँ से। योगी राज में भ्रष्टाचार कहते बिल्कुल नहीं हो रहा, दुगुना हो रहा है जी। कैसे गए आप? हाँ, तो अमित शाह कल भी बोले माफिया मुक्त हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, दंगा मुक्त हो गया, गुंडा मुक्त। कागज में सब तालाब साफ हो रही। चल मैं तो अपने गांव का दिखा लो, तालाब इतना बुरा हाल हमारे गांव का है, अब बारिश से सारा पानी ये भर रहेगा। ये देखिए उधर से भी एक गरम दल के एक और क्या 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 पेमेंट मिल गया। अरे ये छोड़ दिया हत्ती का भाई, एक फिरे बस सड़क पर रोज मरे, रोज नहीं जाती ना अपने में रहेगा जोधू को पता, रोज मरे सड़क पर चढ़ के फिर मरे ठाणे में रहेगा जोधू जी छोड़ने बछड़े 4-4 2-3 रोज मरे रहे। इसका झाड़ू फिट जाएगी इसकी मोदी योगी पे। बिजली दुगनी, बिजली ढेर महंगी हुई, ढेर महंगी बिजली, ढेर महंगी हो रही मेरा। बस किसान तो रहा, पेमेंट तो है बड़ी में, कल को हादसा हो जाए कौन पीछे देगा पेमेंट के। चलिए, तो ये आपने देखा मोटे तौर पर यहाँ इतने लोग जितने बैठे हैं सब। आप कुछ कहेंगे, क्या चाहता है यूपी? यूपी तो मोदी योगी को चाह रहा है, मोदी योगी को चाह रहा। चलिए अच्छा है, एक शख्स यहाँ आए जो यूपी मोदी योगी को चाहता है। यहाँ सब तो उल्टा बोल रहे थे, आप बताइए क्यों चाहता है? अजी गुंडागर्दी सबसे बड़ी तो गुंडागर्दी पर कंट्रोल, गुंडागर्दी पर कंट्रोल हो रहा है बहुत बड़ा, गुंडागर्दी पर कंट्रोल हो रहा है पूरा। और अपना शांति से रह रहे सब लोग। बस एक गन्ने का मुद्दा तो है, जो गन्ने का भुगतान समय पे नहीं हो रहा है। सबसे मेन समस्या तो गन्ने की है, किसान गन्ने का क्षेत्र है और यहाँ की गन्ने की मेन समस्या है। गन्ने की मेन समस्या है, भुगतान नहीं हो रहा है यहाँ से। फिर सब कैसे करे योगी मोदी चाहते हैं? यहाँ तो सब उल्टा बोल रहे हैं। नहीं, गन्ने के भुगतान की समस्या है ना, वो समस्या उसी वजह से बोल रहे हैं, समस्या ज्यादा है गन्ने के भुगतान की यहाँ। अच्छा, आप योगी मोदी को क्यों चाहते हैं? गुंडागर्दी पर सबसे बड़ा कंट्रोल यहाँ गुंडागर्दी। ये देखो, ये तो कह रहे गुंडागर्दी वगैरह कंट्रोल कर दिया। कंट्रोल है पहले ही, हमने कही था कंट्रोल हो रहा, ये ठीक है। ये प्रधान से पूछो कहाँ। ये बताइए, सुनिए, वहाँ तो एक सज्जन बोल रहे हैं कि सब गुंडागर्दी वगैरह पे तो कंट्रोल हुआ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी मोदी को आना चाहिए। नहीं, जो है पिछले हफ्ते तकरीबन 50 नलकूप फटे, 50 नलकूप पे चोरी हुई, कुछ पेट्रोल पंप वगैरह पे कोल्लू पे जनरेटर फटे। कहाँ चोरी कम होगी? किसानों के पहले ही भी यही चोरी होती है, आज भी यही चोरी हो रही। कहाँ अपराध में मुक्त हो गया ये? और दूसरी बात, बड़े बड़े बाहुबली सब कहते हैं जेल चला गया और गुंडागर्दी कम हो गई, ऐसा योगी जी कहते हैं, ऐसे ही अमित शाह कहते हैं। यहाँ तो हर घर में बाहुबली, कोई बाहुबली पूर्वांचल में तो होंगे, लेकिन यहाँ तो सब लोग अपने आप में सक्षम है, काम करने वाले लोग हैं अपने आप में, कोई किसी का दबाव तो मानता नहीं। हाँ, सरकारों से उम्मीद रहे कि वह सरकार काम करेगी, किसान के हित में, हमारे हित में काम करेगी, लेकिन वो जमीन पे है नहीं, पेपरों में और टीवी पे तो हमें देखने को मिले। चलिए, तो इनका ये कहना, आप कुछ कहेंगे, क्या चाहता है यूपी? हाँ भाई, हम तो दो बात चाह, एक तो इन्होंने ही गलत कराया, जब बिजली पर रेट बढ़ाए, रेट बढ़ाते तो रकबे पे बढ़ाते। मतलब मेरे पर 9 बीघे जमीन है और उस पर भी मुझे बिल उतना देना आ रहा, एक पर 50 बीघे जमीन है, वो भी उस पर बिल है। तो एक तो गलत क्यों कराया सरकार ने, दूसरा कृषि कानून का गलत कराया सरकार ने, तीसरी बात या तीन ही बात है, ये जो बाजार छोड़ दिए ने वह यूँ गलत कराया, और सरकार बिल्कुल ठीक करेगा। और भाई तो आपने वोट तो दिया था आपने भी ना भी, तो इस बार है जी, इस बार क्या इरादा है? इस बार नु इरादा है जो बाजार तो हट गए और ये भी नु कह दिया हमें कहने अगले साल जब बिल बढ़ावेंगे वोट, वाह हम तो हाथ जोड़ जाएंगे, चाहे सरकार 100 बार जीती रहो भाई, एक भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, क्यों भाई? है नु भाई, रजबे में फंसी 9 बीघे धरती, 2000 तो बिजली बजा दूं और अगले साल हो जाएगा 3000 और हाइड्रो 12 बटी बढ़ाई। चलिए, आप क्या कर रहे हैं? गन्ना भुगतान के विषय में ही। हाँ, चलिए, क्या है मुद्दा? तो यही है जी, देखो जो है किसान की जो फसल है, कोई पैसा नहीं बढ़ा, डीजल पेट्रोल, ये जो है जिस टाइम यह सरकार आई राज्य में, उत्तर प्रदेश में योगी, जब रेट थे 65 के 70 के, आज जा रहे 90 और 100 102 तक। तो ये बताओ जब जो है किसान की कहीं जो है इनकम नहीं बढ़ेगी और खर्चे बढ़ जाएंगे, तो किसान कहाँ से पूर्ति करेगा? बिजली का बिल भी 4 गुना के जो है 6 गुना हो रहा, कौन कहे 4 गुना? एक तुम लगाया जो है कि तक बिल जाता 850 रुपये, इब जा सब 24,000 रुपये। तो जो है कोई तुक तो होगा। खाद दवाई पे किसान की कोई फसल ऐसी नहीं है जो खाद दवाई के बगैर हो जा, और उसमें लागत इतनी आ रही जो पेमेंट की पेमेंट। ये बताओ हमें, फैक्ट्री और भी होगी, फैक्ट्रियाँ भी है, जो हम तो अपनी की बात करेंगे। हमारा पेमेंट 2 महीने का सारा आया और फुल पेमेंट हमारा मिल में पड़ा, तो किसान पैसा कहाँ से लाएगा और कहाँ देगा?
किसकी कहाँ से पूर्ति करेगा? आगे बच्चे भी है, घर में और भी है, हरज मरज भी है। सवाल ये उठता है कि आपने भी पिछली बार वोट दिया था योगी मोदी, खूब दबा के, और अब कर देंगे पर पिछली बार वोट दबा के दिया तो इस बार भी दबा के देने में कोई दिक्कत क्यों? वो क्यों देंगे जी? जिसने हम धरती में इतने नीचे तार दिए हो, हम ऊपर आ ही नहीं सकते, हम जो है समुद्र में डुबो दिए से, और हम सांस ले सकते, फिर हम कैसे वोट देंगे उन्हें? ये बताओ कैसे दो वोट? चलिए, तो ये मोटे तौर पर आपने सुना, यहाँ जितने लोग हैं उनमें से एक शख्स आखिर में अभी मिले जो कह रहे हैं कि हम योगी मोदी को चाहते हैं क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति उन्होंने ठीक की, लेकिन उनकी भी शिकायत कि गन्ना किसानों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, किसानों के लिए बिजली बिल महंगा हुआ और किसानों की मुश्किलें बढ़ी। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अगर यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी या अमित शाह विज्ञापन के जरिए प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके अगर कहते हैं यूपी नंबर 1 है, सब लोग खुश हैं और राम राज्य आ चुका है, तो यहाँ बैठे लोगों की आवाजें एक बार जरूर सुन लीजिए। और इस वीडियो को यहाँ खत्म करने से पहले बता दूं, यूपी की चुनावी यात्रा मैं शुरू कर चुका हूं। मेरा टारगेट है कि अगले 7 महीने में यूपी के 75 जिलों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करना, ताकि उनकी आवाज, उनकी शिकायत, वो जो चाहते हैं उनके मन में जो है वो आप तक पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।